हेलो प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास रहेगी राजस्थान के उद्योगों के जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके ऊपर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर पहला प्रश्न है, जहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा माल प्राप्त कर उसमें परिवर्तन कर उसके मूल्य और उपयोगिता में वृद्धि की जाती है, उसे कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं अपन? द्वितीयक व्यवसाय। यानी जो प्राथमिक व्यवसाय से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसमें परिवर्तन करके उसके मूल्य और उपयोगिता में वृद्धि करना, वो क्या कहलाता है? द्वितीयक व्यवसाय। और प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत तो वही कच्चा माल जो प्राप्त होता है वो प्राथमिक व्यवसाय, और फिर द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत उसमें परिवर्तन करके उसके मूल्य और उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। और फिर तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत जो भी वस्तुएं निर्मित होती है उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आ जाता है। आगे प्रश्न है, द्वितीयक व्यवसाय का उदाहरण है। अब द्वितीयक व्यवसाय का उदाहरण है जैसे कपास से कपड़ा बनाना, और गन्ने से शक्कर बनाना, सोने से आभूषण बनाना, ये सभी क्या है? द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण है। आगे है क्वेश्चन अपन के, जिस जिले में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी व लघु उद्योग पाए जाते हैं, वह जिला कौन सा? वह जिला कौन सा है? भरतपुर। अब भरतपुर के अंतर्गत जो आपने सुना ही है, सेवर जो भरतपुर के अंतर्गत है वहाँ पर सरसों अनुसंधान केंद्र भी स्थापित है। तो यहाँ पर तेल घानी और लघु उद्योग पाए जाते हैं भरतपुर के अंतर्गत। फिर आगे प्रश्न संख्या है 4, राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु फूड पार्क विकसित किए गए। अब कहाँ कहाँ पर फूड पार्क विकसित किए गए? अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये जो फूड पार्क है वो क्या है? राजस्थान में कृषि आधारित जो उद्योग है उनके विकास के लिए फूड पार्क विकसित किए गए। अब ये कहाँ कहाँ पर है? जैसे अलवर में है, कोटा में हो गया, और जोधपुर में है, यानी उपरोक्त सभी जगह। और एक है गंगानगर के अंदर। कहाँ पर है? गंगानगर के अंतर्गत। और अकबर आपसे पूछे कि जो फूड पार्क है ये किन के द्वारा विकसित किए जाते हैं, तो रिको के द्वारा ये विकसित किए जाते हैं। देश का 90% जो ये फॉस्फेट है वो प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? किस राज्य से प्राप्त होता है? ये होता है अपन के राजस्थान से। आगे है, जयपुर में जो बाजार सोने और चांदी के आभूषणों के लिए, यानी कहाँ का? जयपुर का बाजार है तो सोने और चांदी के आभूषण और रत्नों के लिए विश्व विख्यात केंद्र है, वह कौन सा है? जयपुर का क्षेत्र है, कौन सा बाजार है? ये जौहरी बाजार। जो सोने चांदी के जो आभूषण है और रत्नों के लिए विश्व विख्यात केंद्र है ये जयपुर का जौहरी बाजार। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर आप सभी को पता है, किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को। अब आपको ये बताना है कि जो ये मैनचेस्टर है ये किस देश में स्थित है? ये स्थान है इंग्लैंड के अंतर्गत मैनचेस्टर है। वहाँ पर भी क्या बनते हैं? कपड़े बनाए जाते हैं, यानी अधिक मात्रा के अंतर्गत कपड़े बनाए जाते हैं वहाँ। तो राजस्थान का जो भीलवाड़ा है ये भी कपड़ों के लिए विख्यात है, तो इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे प्रश्न संख्या 8 है, ऊनी खादी का कंबल प्रसिद्ध है। कहाँ का जो ऊनी खादी का कंबल है वो प्रसिद्ध है? कहाँ का ये प्रसिद्ध है? बीकानेर का। बीकानेर का ऊनी खादी का कंबल प्रसिद्ध है। और जैसलमेर और जोधपुर की ये मेरिनो खादी भी प्रसिद्ध है। आगे है, मूंगफली की खल एवं तेल से संबंधित उद्योग संचालित है। मूंगफली की खल और तेल से संबंधित उद्योग संचालित है, कौन सा जिला है?
वो है अजमेर के अंतर्गत। मूंगफली की खल और तेल से संबंधित उद्योग संचालित है अजमेर के अंतर्गत। बाकी कोटा है, पाली है, बूंदी है, यहाँ पर भी ये उद्योग है वो संचालित है। तिल से संबंधित उद्योग यहाँ पर भी संचालित है। राजस्थान में लाल पत्थर के उद्योगों का विकास कहाँ पर हुआ? तो लाल पत्थर जो कहाँ से निकलता है? धौलपुर से, और इसी के साथ में करौली से भी निकलता है। तो लाल पत्थर के जो उद्योग है वो विकसित कहाँ पर है? धौलपुर के अंतर्गत लाल पत्थर के उद्योग विकसित है। आगे है क्वेश्चन संख्या 8। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया था? तो राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना खोला गया था बूंदी में। अब आपको यहाँ पर ये ज्ञात होना चाहिए, बूंदी के अंतर्गत जो लाखेरी के अंतर्गत 1915 के अंतर्गत एसीसी सीमेंट का कारखाना खोला गया था। राज्य का सबसे बड़ा सेज स्थापित किया गया, कहाँ पर किया गया? जयपुर के अंतर्गत। सीतापुरा जयपुर के अंतर्गत राजस्थान का सबसे बड़ा सेज स्थापित किया गया। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो ये वैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति की हुई है, फिर भी आप एक बार इसको अच्छी तरीके से पढ़ोगे कि राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी जिला माना जाता, अग्रणी राज्य माना जाता। नहीं, सीमेंट उद्योग राजस्थान के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर राजस्थान का पहला सबसे बड़ा सेज जो अभी आपको बताया सीतापुरा जयपुर के अंतर्गत स्थापित है। और तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई क्या कहलाती है? उद्योग। भाई उद्योग के अंतर्गत होता क्या? जो कच्चा माल आता है, फिर उसको परिपक्व करके उसके अंदर उसकी जो बढ़ाई जाती है, उसमें परिवर्तन करके उसके मूल्य और उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। ये सब होता कहाँ पर है? उद्योगों के अंतर्गत होता है, और फिर इसको अपन द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत मानते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज क्या है? रॉक फॉस्फेट, जो लगभग राजस्थान में कितना पाया जाता है? लगभग 90% तक पाया जाता है राजस्थान के अंतर्गत। मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थित एक स्थान का नाम है जो विश्व का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। तो भारत का राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। तो मैनचेस्टर कहाँ पर है? तो इंग्लैंड के अंतर्गत एक स्थान है जहां पर विश्व का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र माना जाता है इसको। आगे है कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम कार्य कर रहा है, यानी प्रयासरत है। राजस्थान लघु उद्योग निगम, जिसको अपन कहते हैं राज सिक्को, जिसकी स्थापना कब होती है? 1961 के अंतर्गत। यानी राज सिक्को की स्थापना कब की जाती है? 1961 के अंदर। आगे है हथकरघा उद्योग कम पूंजी के निवेश पर भी रोजगार प्रदान करता है, यानी हाथ से चलने वाला उद्योग। यानी इसके अंतर्गत जो भी कार्य किया जाता है वो सब हाथों से किया जाता है, या मशीनरी भी होगी तो वो हाथों से चलाने वाली होगी, या मशीनें होगी वो बिल्कुल छोटी होगी। आगे है तो ये कम पूंजी में भी होता है और लोगों को रोजगार अधिक देता है। राजस्थान में पत्थरों की कटाई, उनकी पॉलिशिंग और घसाई से संबंधित कई लघु और कुटीर उद्योग राजस्थान में विकसित है, ये आपको ज्ञात ही है। फिर आगे है स्तंभ ए को स्तंभ ए से मिलान करो। स्तंभ ए को स्तंभ ए से मिलान करो। लाल पत्थर, जो आपको पहले से ही ज्ञात है कि भाई लाल पत्थर कहाँ पर पाया जाता है? धौलपुर के अंतर्गत, धौलपुर और करौली के अंतर्गत। पीला पत्थर कहाँ पाया जाता है? पीला पत्थर जैसलमेर में पाया जाता है। और ग्रेनाइट उद्योग कहाँ पर विकसित है? जालोर के अंतर्गत।
और नमक उद्योग कहाँ पर है, नागौर। और तिल की खल और तेल उद्योग है वो कोटा और बूंदी के। और आपसे पूछे मूंगफली की खल वाला कहाँ पर है, तो वो है अजमेर के अंतर्गत। और तिली का तेल और तेल उद्योग से संबंधित कोटा हो गया, बूंदी हो गए और पाली, ये जिले प्रसिद्ध है। आगे है अति लघुरात्मक प्रश्न। तो इसमें प्रश्न संख्या 1 है, औद्योगिक इकाई से क्या आशय है, कि भाई औद्योगिक इकाई क्या है, इसका आशय क्या है। तो औद्योगिक इकाई का अर्थ एक विशेष उद्योग से, यानी औद्योगिक इकाई का अर्थ किससे है, एक विशेष प्रकार का उद्योग। अब उद्योग किसे कहते हैं, 1 नंबर का सीधा आएगा कि उसने उद्योग किसे कहते हैं, उद्योग की परिभाषा लिखो। तो इसमें होता क्या, देखो, तकनीकी सहायता से, तकनीकी सहायता ली जा रही है और यहाँ पर कच्चा माल उपयोग में लिया जा रहा है, यानी तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई क्या कहलाती है, उद्योग कहलाती है। यानी तकनीकी सहायता ले, फिर उसके अंदर का जो कच्चा माल है उसका उपयोग आवश्यकता के लिए जो वस्तु है उसको बनाने में किया जाता है ना, तो वो जिस क्षेत्र में है उसको क्या कहते हैं, अपन उद्योग कहते हैं। द्वितीयक व्यवसाय के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण जैसे कपास से कपड़ा बनाना, शक्कर गन्ने से शक्कर बनाना और सोने से आभूषण बनाना, ये सभी द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत ही आते हैं। देश का 90% रॉक फॉस्फेट किस राज्य में मिलता है, तो वो राजस्थान के अंतर्गत पाया जाता है। उदयपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, सीकर हो गया, ये इनके लिए प्रसिद्ध है। आगे है, राजस्थान में कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्य कर रही है, तो कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम कार्य कर रहा है, जिसको अपन क्या कहते हैं, राजशिको, जिसकी स्थापना 1961 के अंतर्गत होती है। यानी आप बार बार पढ़ोगे ना तो आपको आराम से याद हो जाएगा। यानी राजस्थान लघु उद्योग निगम, जिसको अपन कहते हैं राजशिको, और राजशिको की स्थापना कब होती है, 1961 के अंतर्गत। आगे है, राजस्थान में हथकरघा से निर्मित की जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम बताइए। यानी हाथों से निर्मित जो उद्योग है, कुटीर उद्योग, वहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं बनती है उनके नाम, जैसे 1900 हो गया, कोटा डोरिया की साड़ियाँ हो गई, दरियाँ हो गई, निवार हो गई, ये सब किस में बनते हैं, हथकरघा उद्योग के अंतर्गत निर्मित किए जाते हैं। राजस्थान में ऊनी खादी में क्या क्या प्रसिद्ध है, ऊनी खादी के अंतर्गत क्या क्या प्रसिद्ध है, देखो ऊनी खादी के अंतर्गत, ऊनी खादी के में जैसलमेर की जो बर्डी है वो प्रसिद्ध है, बीकानेर की कंबल प्रसिद्ध है, जैसलमेर और जोधपुर की ये मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। यानी यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर और जोधपुर की, और जैसलमेर की बर्डी भी प्रसिद्ध है, बीकानेर के कंबल भी प्रसिद्ध है। आगे है प्रश्न संख्या 8, राजस्थान राज्य में कोई 3 कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। यानी ऐसे उद्योग जो किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर थे। तो कृषि पर निर्भर उद्योगों के अंतर्गत जैसे पहला हो गया दलहन, यानी फसलों से दालें बनाना। तो दलहन उद्योग यानी जो घरों के अंतर्गत जो दालें यूज करते हैं वही दलहन उद्योग, फसलें जो होती है फिर उनसे फिर दालें बनाई जाती है। गन्ने के रस से गुड़ और खांड सारी बनाना, ये भी कृषि आधारित उद्योग है। तेल घनी उद्योग, ये भी कृषि आधारित उद्योग है। राजस्थान में फूड पार्क कहाँ विकसित किए गए, राजस्थान के अंतर्गत फूड पार्क कहाँ पर विकसित किए गए। अब सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि भाई जो फूड पार्क है वो कार्य क्या करते हैं, क्या कार्य कर जाते हैं, यानी कृषि आधारित जो उद्योग है उनके विकास के लिए इन फूड पार्कों की स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है, रिको के द्वारा की जाती है। और कहाँ कहाँ पर है फूड पार्क, जैसे अलवर है, जोधपुर है,
कोटा हो गया और श्री गंगानगर के अंतर्गत। किसके द्वारा? रिक्को के द्वारा। कहाँ कहाँ पर है? अलवर, जोधपुर, कोटा और श्री गंगानगर। खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं? यानी ऐसे उद्योग जो खनिजों पर आधारित है। तो वे उद्योग जो खनिजों एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाते हुए खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज कौन सा है? जो अपन ने पहले पढ़ा, रॉक फॉस्फेट, जो कितना है लगभग 90% तक पाया जाता है। वही उदयपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, सीकर हो गया, इन जिलों के अंतर्गत पाया जाता है। आगे है क्वेश्चन, राजस्थान में वस्त्रों की रंगाई और छपाई और बंदेज के कार्य के लिए प्रमुख केंद्र कौन कौन से? यानी कपड़ों को रंगना और छपाई करना, और फिर उस कपड़े को बांध कर फिर उसकी रंगाई छपाई करना, वो बंदेज का कार्य, वो कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसे जयपुर के अंतर्गत है बंदेज का जो कार्य होता है वो जयपुर का है, सांगानेर और बगरू। जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर, ये क्षेत्र रंगाई छपाई और बंदेज के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। आगे है, राजस्थान राज्य का पहला सीमेंट कारखाना कब और कहाँ खोला गया? यानी ये आपको ज्ञात है भाई, पहला कारखाना बूंदी जिले के लाखेरी के अंतर्गत खोला गया और कब खोला गया? 1915 के अंतर्गत। यानी कब खोला गया? 1915 के अंतर्गत। और कौन सी सीमेंट थी? तो यहाँ पर सीमेंट थी एसीसी सीमेंट का कारखाना खोला गया था। आगे है लघुतरात्मक प्रश्न, यानी थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पर बड़े आएंगे बोर्ड क्लास के अंतर्गत। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया यहाँ से। सबसे पहले है, आर्थिक क्रियाओं से क्या आशय? यानी आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? आर्थिक क्रियाओं के बारे में लिखो। यानी आर्थिक क्रिया धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले वे समस्त क्रियाकलाप जिसमें मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है, सामान्यतः आर्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे कृषि कार्य, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य सेवाएं। यानी ऐसे कार्य जिससे मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण या जीवन यापन करता है, वे सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। जैसे कृषि करते हैं तो उससे पैसे प्राप्त होते हैं, वहां से जो उत्पाद होता है उनको बेचकर पैसे प्राप्त किए जाते हैं। पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन, ये सभी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल है। आगे है, राजस्थान में लघु एवं वृहत स्तर के उद्योगों की स्थापना किस लिए की जाती है? यानी लघु उद्योगों या बड़े उद्योग, इनकी स्थापना किस लिए की जाती, क्यों की जाती? राजस्थान राज्य में औद्योगिक वातावरण को बनाने, स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए, उत्पादन में सुधार करने के लिए और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लघु एवं वृहत स्तर के उद्योगों की स्थापना की जाती है। यानी आपसे पूछ सकते हैं, लघु उद्योग और जो वृहत उद्योग यानी बड़े उद्योग है क्यों स्थापित किए जाते हैं? तो एक तो जो औद्योगिक वातावरण है उनको सही करना, उनको बनाए रखना या आगे विकसित करना, और जो स्थानीय जो संसाधन है उनका अधिकतम उपयोग करना, और जो उत्पादन हो रहा है उसके अंतर्गत सुधार करना, और जो बुनियादी ढांचा है उसको विकसित करना। ये वृहत और लघु उद्योगों का कार्य है, इसलिए उनको विकसित या स्थापित किया जाता है। राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के उदाहरण दीजिए। प्रमुख उद्योग कौन कौन से? जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया, ये सबसे पुराना उद्योग भी है। फिर सीमेंट उद्योग हो गया, शक्कर उद्योग हो गया। इसके अलावा राज्य में धौलपुर, उदयपुर में कांच उद्योग प्रसिद्ध है। जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, श्री गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग और नागौर में नमक उद्योग प्रसिद्ध है। और ये वनस्पति घी उद्योग एक भीलवाड़ा में भी प्रसिद्ध है। तो ये राजस्थान के प्रमुख उद्योग स्थापित
या उद्योगों के उदाहरण है। आपसे पूछे कि राजस्थान के प्रमुख उद्योग कौन कौन से, तो सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग और शक्कर उद्योग, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। उसके अलावा धौलपुर और उदयपुर के अंतर्गत कांच उद्योग प्रसिद्ध है। कहाँ कहाँ पर? धौलपुर और उदयपुर में कांच उद्योग। जयपुर, कोटा, भरतपुर, श्री गंगानगर, भीलवाड़ा के अंतर्गत वनस्पति उद्योग स्थापित है और नागौर में नमक उद्योग विकसित किया हुआ है। आगे है प्रश्न संख्या 4। राजस्थान के किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों के उदाहरण लिखिए। कुटीर उद्योगों के उदाहरण, जैसे ये भी आ गया क्वेश्चन कि भाई कुटीर उद्योगों के नाम लिखो, कोई 2, 3, 4। तो कुटीर उद्योग जैसे हथकरघा उद्योग हो गया, अगरबत्ती उद्योग हो गया, चर्म उद्योग जो चमड़े से जो वस्तुएं बनती है वो, मिट्टी के बर्तन निर्माण, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? कुटीर उद्योगों के अंतर्गत इनको काउंट किया जाता है। आगे है राजस्थान लघु उद्योग निगम से आप क्या समझते हैं? वही राजस्थान लघु उद्योग निगम जिसको अपन राजसिको कहते हैं, ये स्थापना 1961 के अंतर्गत होती है, उसी के बारे में ये पूछ रहा है। यानी कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयास यानी कार्य कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? यानी कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए कार्य कर रहा है। यह निगम रियायती दरों पर ऋण देना या लोन देने का कार्य करता है, तकनीकी सहायता भी कार्य देता है और विपणन की सुविधा भी प्रदान करता है। यानी जो वस्तुएं बनती है उनके लिए बाजार भी उपलब्ध करवाता है, बेचने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। नहीं, वस्तुओं को, बन गई वस्तुएं अब पड़ी रहने से तो क्या फायदा, वो किस प्रकार उनको बेचा जाए वो भी ये सुविधा प्रदान करता है। आगे है वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक विकास किस कारण से तेजी से हो रहा है? औद्योगिक जो विकास हो रहा है उसमें तेजी आई, वो किस कारण से आई? देखो, वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। बिल्कुल, इसका प्रमुख कारण यह है कि वर्तमान में विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से विकास हेतु आवश्यक सुविधाएं, यानी ऐसी ऐसी योजनाएं संचालित है जिससे विकास बढ़े और इसी के माध्यम से कच्चे माल की उपलब्धता भी हो रही है, ऊर्जा के संसाधन है वो भी भरपूर मिल रहे, जल परिवहन की सुविधाएं मिल रही है, संचार की सुविधाएं मिल रही है, बैंकिंग की सुविधाएं मिल रही है। ये सभी जो सुविधाएं प्रदान की जाती है ये उद्योगों के विकास के लिए की जा रही है। यानी इन्हीं के कारण उद्योगों का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। भाई उद्योग स्थापित कर दिया, मान लो कच्चा माल नहीं है तो उद्योग कैसे संचालित होगा? अब उद्योगों के अंदर कच्चा माल है, ऊर्जा के संसाधन कम है, बिजली कम आ रही, तो वो कैसे संचालित है? संचार टेक्नोलॉजी नहीं है तो कैसे काम होगा? बैंकिंग व्यवस्था सही नहीं है, पैसे नहीं है तो फिर कैसे चलेगा? तो ये सभी व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है जिससे उद्योगों का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। राजस्थान में विद्यमान लघु व कुटीर उद्योगों की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। यानी लघु और जो कुटीर उद्योग है अब उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? तो उनको एक तो वित्तीय संसाधनों की कमी है, पैसों की कमी है, कच्चे माल की कमी है। यानी वित्तीय संसाधन, कच्चे माल की कमी है। फिर आगे है सीमित बाजार है, पैसे नहीं है, एक तो कच्चा माल नहीं है। अब पैसे नहीं होंगे, कच्चे माल जब प्राप्त नहीं होगा तो नया माल बनेगा कैसे, वस्तु निर्मित कैसे होगी? फिर वो निर्मित हो गई, अब बाजार छोटा है, सीमित बाजार है, तो उनको बेचेंगे कहाँ पर? उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी, मान लो वस्तुएं उत्पादित हो रही, अब वो गुणवत्ता के में उसके कमी है तो फिर उसका सेल कैसे होगा? ऊर्जा की कमी है, बिजली नहीं आ रही है, अपशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं बच जाते हैं या दूसरे हैं उन पदार्थों के उपयोग की जो संभावना है वो बिल्कुल सीमित है, या अनुसंधान और औद्योगिक आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव, टेक्नोलॉजी का अभाव है। ये सभी क्या है? उद्योगों के लिए समस्या खड़ी करते। तो ये कंपटीशन एग्जाम में भी ज़रूरी है और वैसे व्यवहारिक
ज्ञान के अंतर्गत भी इसको ध्यान रखना है कि भाई वास्तव में कोई उद्योग स्थापित करते हैं तो अपन को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आगे है हथकरघा उद्योग की कोई 4 विशेषता लिखो। भाई हाथ से जो संचालित उद्योग है वही हथकरघा उद्योग है। इसके अंदर जैसे हथकरघा उद्योग में अधिकांश कार्य हाथों से या छोटी छोटी मशीनों या उपकरणों से किए जाते हैं, ये सभी को पता है आपको। ये उद्योग कम पूंजी के निवासी भी रोजगार प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत पूंजी है वो कैसे लगती है, कम लगती, और कम पूंजी के निवेश से भी लोगों को ये क्या देता है, रोजगार देता है। राजस्थान में अनेक जिलों में प्राय बुनकर इन कार्यों को करते हैं। इन्हीं का कौन कर रहे हैं, बुनकरों के द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं हस्तकरघा उद्योग के अंदर। इससे ऊनी शॉल बनाई जा रही है, कोटा डोरियाँ हैं, दरियाँ, निवार आदि यहाँ पर वस्तुएं हैं ये निर्मित होती है। तो उद्योगों की 4 विशेषता है ये। यहाँ से तो बोर्ड क्लास के अंदर का सीधा प्रश्न आएगा, भाई उद्योगों की 2 विशेषता लिखो, उद्योगों की 4 विशेषता लिखो। आगे है राजस्थान सरकार द्वारा बुनकरों को किस प्रकार या किस रूप में सहायता दी जाती है। अब बुनकर है जो कुटीर उद्योग संचालित है, ये हथकरघा उद्योग है, अब उनको सरकार के द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती है जिससे वो अधिक से अधिक और विकसित हो सके, उनको सहायता और मिल सके। जैसे बिक्री कर में छूट, यानी आपके द्वारा जो वस्तुएं बनती है अब उनको मार्केट के अंतर्गत सेल करना, बेचना, तो बिक्री कर के अंतर्गत क्या दी जा रही है, सरकार के द्वारा उनको छूट दी जा रही है। अब बिक्री केंद्रों की स्थापना की जा रही है। अब सरकार के द्वारा उनको कहाँ बेचा जाए, कहाँ उनके सेल की जाए, ऐसे बिक्री केंद्रों की भी स्थापना सरकार के द्वारा की जा रही है। फिर कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान। अब मान लो वो उद्योग स्थापित करना चाहता है, उनके पास पैसे नहीं है, तो लोन की भी सुविधा सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। बिल्कुल ब्याज है वो बिल्कुल उस पर कम लिया जा रहा है। यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जा रही है। ये सभी कार्य बुनकरों के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। आगे है प्रश्न संख्या 10, राजस्थान के 3 प्रमुख कृषि आधारित उद्योगों का उल्लेख कीजिए। यानी कौन से 3 प्रमुख कृषि आधारित उद्योग, वे उद्योग जो किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। जैसे दाल उद्योग, यानी राज्य में दलहन फसलों से दालें बनाने का एक महत्वपूर्ण उद्योग, यानी राज्य के अंतर्गत जैसे मूंग हो गया, मोट हो गया, चना हो गया, अब इनकी फसल बोई, ये प्राप्त हो गए, अब इनसे क्या बनानी है, दाल बनानी है, तो दाल उद्योग प्रसिद्ध है। ये जैसे चने की दाल हो गई, मूंग है, उड़द है, ये छोले की दाल, संबंधित उद्योग अनेक जिलों के अंतर्गत संचालित है। गुड़ और खांडसारी उद्योग, ये कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी का निर्माण किया जा रहा है। फिर है तेलगानी उद्योग, ये जो अलवर के अंतर्गत है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेलगानी उद्योग विकसित है। अब सरसों अनुसंधान केंद्र जो सेवर भरतपुर के अंतर्गत स्थापित है, तो उस क्षेत्र के अंतर्गत तो ये होना ही है ज़्यादा। अजमेर में मूंगफली की खल और तेल से संबंधित देखें तो कोटा, बूंदी और बारा और पाली जिले में तिली की खल व तेल से संबंधित उद्योग संचालित है। यानी मूंगफली की खल और तेल से संबंधित उद्योग वो तो है अजमेर के अंतर्गत, और तिली की खल व तिल्ली से तेल से संबंधित उद्योग है वो है कोटा, बूंदी और बारा और पाली के अंतर्गत। अब यहाँ से है एक निबंधात्मक प्रश्न, यानी बड़ा प्रश्न। अगर ये प्रश्न सही तरीके से आपको याद हो जाता है तो लगभग पूरा चैप्टर ही आपको क्या हो जाता है, कंप्लीट याद हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं अपन कि भाई राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए राजस्थान के प्रमुख खनिज आधारित उद्योगों का उल्लेख कीजिए। यानी इसमें यह कहा गया कि भाई राजस्थान खनिज की दृष्टि से क्या है, संपन्न है, बिल्कुल है, और राजस्थान के प्रमुख खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से उसके बारे में आपको बताना है। तो अपन ने पहले देखा भाई राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है, या अनेक प्रकार के खनिज मिलते हैं
यही कारण है कि राजस्थान को खनिजों का क्या कहा जाता है, अजायब घर कहा जाता है। तो खनिजों का अजायब घर किसको कहा जाता है, राजस्थान को। खनिजों की विभिन्नता और बहुलता के कारण ही यहाँ अनेक खनिज आधारित उद्योग स्थापित किए हुए हैं। अब कौन कौन से हैं खनिज आधारित उद्योग? वे उद्योग जो खनिज और धातुओं के कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं वे खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। अब जैसे इसके अंतर्गत है, पहला है ये रॉक फॉस्फेट उद्योग। कौन सा है? रॉक फॉस्फेट उद्योग। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है, जो देश का लगभग 90% यहाँ पर पाया जाता है। ये उदयपुर, जैसलमेर, सीकर, बांसवाड़ा आदि जिलों में रॉक फॉस्फेट से संबंधित उद्योग संचालित है। तो राजस्थान के अंदर लगभग देश का 90% ये फॉस्फेट पाया जाता है, और ये उदयपुर, जैसलमेर, सीकर, बांसवाड़ा जिलों के अंतर्गत अधिक पाया जाता है और इनसे संबंधित उद्योग यहाँ पर संचालित है। सीसा जस्ता उद्योग। सीसा जस्ता भी राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है। ये उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, अलवर के अंतर्गत पाए जाते हैं और इनसे संबंधित उद्योग यहाँ पर भी संचालित है। तांबा उद्योग कहाँ कहाँ पर है? झुंझुनू हो गया, उदयपुर हो गया, अलवर है, सिरोही है, बीकानेर है। सीकर में तांबे से जुड़े उद्योग संचालित है। टंगस्टर जैसे नागौर, सिरोही, पाली में टंगस्टर उद्योग का संचालन हो रहा है। और अन्य खनिज जैसे जिप्सम आधारित उद्योग भी है, अभ्रक आधारित है, चूना पत्थर है, लोहा एस्क है, मैग्नीज से जुड़े भी उद्योग राजस्थान की अर्थव्यवस्था को क्या दे रहे हैं? मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आगे है सोने और चांदी और पित्तल संबंधित उद्योग, यानी सोने, चांदी और पित्तल के आभूषणों के विभिन्न नगरों और कस्बों में बनाए जाते हैं। और सोने और चांदी के लिए तो जयपुर का जो जौहरी बाजार है वो विश्व के अंतर्गत प्रसिद्ध है। रत्न, जिसके अंतर्गत रत्नों की घसाई, कटाई और पॉलिश का कार्य भी किया जाता है। पत्र उद्योगों के अंतर्गत पत्रों की कटाई करना, पॉलिश करना, घसाई से संबंधित लघु और कुटीर उद्योगों का विकास हुआ। और यहाँ पर जैसे संगमरमर के पत्र पाए जाते हैं और लाल पत्थर भी पाए जाते हैं, जैसे धौलपुर। संगमरमर का जैसे ये मकराना के अंतर्गत है। पीला पत्थर हो गया, कोटा स्टोन हो गया, ग्रेनाइट उद्योग हो गया, ये भी क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये हो गए आपके खनिज आधारित उद्योग। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, राजस्थान के किन्हीं 3 वृहद उद्योगों के नाम लिखो। यानी 3 उद्योग अपन के किताब के अंतर्गत है, बड़े उद्योग, उनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो वृहद उद्योगों के अंतर्गत कौन कौन सा है? जैसे पहला है सूती वस्त्र उद्योग, जो सबसे पुराना उद्योग भी है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। आपसे यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है कि भाई राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है, इसीलिए तो राजस्थान का जो जिला है भीलवाड़ा, उसको राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। वस्त्रों की रंगाई छपाई करना, बंदेज के कार्य हेतु जयपुर का सांगानेर और बगरू प्रसिद्ध है। जोधपुर, चूरू, बीकानेर और नागौर ये भी इस कार्य के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान में जैसे हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और गुलाबपुरा, भीलवाड़ा की जो सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग और जिनिंग मिल की स्थापना की गई है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? स्पेन फेड के नाम से भी जाना जाता है। आगे है सीमेंट उद्योग। सीमेंट के अंतर्गत राजस्थान अग्रणी है। अधिक मात्रा में यहाँ पर सीमेंट बनाई जाती है। और सीमेंट उत्पादन के लिए क्या क्या चाहिए? चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला। यानी आपसे पूछे सीमेंट उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में क्या उपयोग होता है? जैसे चूना पत्थर हो गया, जिप्सम हो गया और कोयला। चूना और जिप्सम तो राजस्थान के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में है।
यानी चूना भी मिल जा रहा है और जिप्सम भी मिला है, लेकिन कोयला है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मंगाया जाता है, यानी कोयला यहाँ पर कम है। तो कोयले को अपन क्या करते हैं, बाहर से अपन को मंगाना पड़ता है। फिर है आपके कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। यानी कौन सा जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है, तो वो हो गया चित्तौड़गढ़। फिर कुछ यहाँ पर सीमेंट जो वर्कशॉप है वो दिए हुए हैं, जैसे बिड़ला सीमेंट वर्क्स कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। उदयपुर सीमेंट वर्क कहाँ है, उदयपुर के अंतर्गत। मंगलम सीमेंट कहाँ है, कोटा के अंतर्गत। जेके वाइट है नागौर। श्री सीमेंट है ब्यावर के अंतर्गत। और जेके सीमेंट वर्क निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत स्थापित है। तो आपसे सीधा 1 नंबर 2 नंबर का या फिर ये भी पूछ सकते हैं, मिलान करना भी पूछ सकते हैं, स्तंभ ए को स्तंभ ए से मिलाई, ये भी पूछ सकते हैं इसमें से। तो बिड़ला सीमेंट वर्क कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। उदयपुर सीमेंट वर्क कहाँ है, तो उदयपुर के अंतर्गत हो गया। मंगलम सीमेंट कहाँ है, कोटा के अंतर्गत। जेके वाइट सीमेंट नागौर जो घुटन वाला क्षेत्र है, खारिया खंगार भोपालगढ़ वाला, वो जोधपुर में आ गया। और श्री सीमेंट कहाँ है, ब्यावर के अंतर्गत। जेके सीमेंट कहाँ है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर है राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना जो 1915 के अंतर्गत कहाँ खोला गया था, बूंदी जिले के लाखेरी के अंतर्गत खोला गया। और कारखाना कौन सी सीमेंट थी, एसीसी सीमेंट थी। और बूंदी के अंतर्गत लाखेरी के अंतर्गत कब खोला गया था, 1915 के अंतर्गत। और फिर है शक्कर आधारित उद्योग। शक्कर उद्योग एक कृषि आधारित उद्योग है और इसके कच्चे माल के रूप में क्या आता है उपयोग में, गन्ना। राज्य की पहली शक्कर मिल 1932 के अंतर्गत जो भोपाल सागर के अंतर्गत खोली गई थी, वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत खोली गई थी। वो कब खोली गई थी, 1950, और वो थी द मेवाड़ शुगर मिल्स, जो वर्तमान में क्या है, बंद है। वर्तमान में ये कार्य नहीं कर रही। और एक शक्कर मिल श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत भी संचालित है, वो वर्तमान में संचालित है। और बूंदी जिले के जो केसर पाटन में भी एक शक्कर मिल स्थापित है। तो ये इस चैप्टर के जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होते हैं। आगे अगले भाग के अंतर्गत अगला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आज इतना ही। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।